हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम इसमें करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों को, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए, विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का दूसरा प्रश्न है, किन सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी, एनएसओ। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एनएसओ। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपीरियन झील किन दो देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, शहरी विकास से। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक विकास से। ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास से। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास से। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंको मार्टिन। ऑप्शन नंबर बी, कोलबर्ट। ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंको कैरो। ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले। गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर सी, बाबा साहब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी, आगा खां। गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आगा खां। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, वन। ऑप्शन नंबर सी, परिवहन नियोजन। ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस बोध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए प्रथम बोध संगीति, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय बोध संगीति, ऑप्शन नंबर सी तृतीय बोध संगीति, ऑप्शन नंबर डी चौथी बोध संगीति। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रथम बोध संगीति। नेक्स्ट प्रश्न है कार्टेजियन प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर बी ओजोन क्षरण से, ऑप्शन नंबर सी समुद्री सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर डी जैव सुरक्षा से। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से किस एक का संबंध महावीर से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी चंपा, ऑप्शन नंबर सी पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। नेक्स्ट प्रश्न है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1563, ऑप्शन नंबर बी 1538, ऑप्शन नंबर सी 1539, ऑप्शन नंबर डी 1541। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1539। गाइस आप कमेंट में बताइए ये किस किस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन नंबर ए तीसरी, ऑप्शन नंबर बी चौथी, ऑप्शन नंबर सी पांचवी, ऑप्शन नंबर डी छठी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चौथी। नेक्स्ट प्रश्न है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूरक वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी स्थापन वस्तुएं, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी जटिल वस्तुएं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 10, ऑप्शन नंबर बी भाग 11, ऑप्शन नंबर सी भाग 12, ऑप्शन नंबर डी भाग 13। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति परमाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, ऑप्शन नंबर बी जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3, ऑप्शन नंबर सी जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 3/4, ऑप्शन नंबर डी जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए चीफ जस्टिस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा द्वारा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संसद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 का 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 जे, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 एच। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 एच। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 243 का के। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 119वें, ऑप्शन नंबर बी 102वें, ऑप्शन नंबर सी 109वें, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2006। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2006। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1905, ऑप्शन नंबर बी 24 अगस्त 1905, ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त 1905। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2006, ऑप्शन नंबर बी 2008, ऑप्शन नंबर सी 2009, ऑप्शन नंबर डी 2010। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2010। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी व सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी, सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व रफ़ी अहमद किदवई। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पी हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी रामदेव मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी कैलाश सांकला। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। आप कमेंट में बताइए चिपको आंदोलन किस सन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा में, ऑप्शन नंबर बी कर्म में, ऑप्शन नंबर सी मोक्ष में, ऑप्शन नंबर डी पुनर्जन्म में। गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आत्मा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बीस सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1980। गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1975। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी हमीद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी इनायत खां, ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इनायत खां। तो गाइस ये आज का था अंतिम प्रश्न। धन्यवाद।